आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद भी दें प्राइम मिनिस्टर की, उनसे मिले जी, मैं मिलना चाहता हूँ यहाँ कहीं पे, ये हमारा एक इवेंट है, इसके आप वैल्यू उनका क्लियर कर देना हमें। यानी कि तैयारियां भी कर लें हम, यानी कि दूल्हे की शेरवानी भी सिलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे, एंड पे आगे नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। अब हम मुश्किल हालात में, अगर इंडिया सबसे पहले तो ये चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन इंडिया अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आएगा, दुनिया की आई बॉल्स लेके आएगा, उनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है। बीसीसीआई की जानिब से 12 पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी अगर हम बात करते हैं, तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाओ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उनकी जाती है। इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली। लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का मसला हो या अमेरिका का मसला हो, अमेरिका का पॉलिटिक्स में हो या इंडिया का क्रिकेट में हो, तो हम एक कदम पीछे ले लेते हैं। देखो इंडिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये परसीव करता है, सोचता है कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती है वो शायद पंजाब पाकिस्तान से जाती है। उनकी सोच सिर्फ यही है कि चूंकि पाकिस्तान इनको यहाँ पनाह देता है, ट्रेनिंग करवाता है, ये उनकी सोच है और इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। एक बहाना ही बनना चाहिए ना। दावे के साथ इनकार कर जाएंगे आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। दोस्तों नमस्कार। भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए कभी नहीं जाएंगे, और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रोक बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा भारत का, हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में गए थे लास्ट ईयर, तो भारत हमारी कंट्री में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इनको कौन बताए कि भारत एक सेफ कंट्री है और पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करता, वो तो मजबूरी में वहाँ पे टीम खेलने के लिए जाती है, और इनको लग रहा था कि भारत इनकी कंट्री में खेलने के लिए जाएगा, क्योंकि इनका मानना है कि हम सिक्योरिटी बहुत तगड़ी देते हैं। अब इनको कौन समझाएगी, जब इतनी तगड़ी सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना, तो समझ लो मामला गड़बड़ है। और ये इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, यानी इनको पता है कि इनकी कंट्री बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वरना इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ही क्या है। और दूसरी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा है। ये तो कल शमी ने बोल दिया कि पाकिस्तान भारत को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। जब हमारी टीम अच्छी बॉलिंग करती है तो जानबूझकर उसमें कोई ना कोई गलती निकालते हैं जिसका कोई सर पैर होता ही नहीं है। तो इनके मन में कितनी नफरत भरी हुई है हमारे लिए तो साफ दिखता है। तो ये कैसे उम्मीद लगाते हैं कि हमारी टीम वहाँ पे खेलने के लिए जाएगी। इनको ये लगता है कि अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमारी कंट्री में सेफ है तो भारत भी सेफ रहेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के खिलाफ तो बहुत नफरत भरी हुई वहाँ पे हर बंदे के अंदर। हमें इनके ऊपर एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे सेफ रहेंगे या नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में ये होनी चाहिए या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल भी आपके दिल को लगता है? देखिए हाफिज साहब, ये हक तो हमारा है। अगर ये हाइब्रिड है क्या, मुझे तो आज तक इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, ये है क्या, ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ एशिया कप से। हमने खुद ही प्रपोज किया था अपने नहीं हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूं जब आप एक प्लान डिसाइड करते हैं, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हम ये जाने हमें तो नुकसान हो रहा। अब वो हाइब्रिड शुरू हो गया। अब तो मैं सोलर में समझता था, अब तो इस क्रिकेट में भी आ गया। मसला ये है कि आईसीसी को भी एक क्लियर कट लाइन दे देनी चाहिए, 6 मुगोइयों में नहीं होना चाहिए। अब अक्टूबर का कह रहे हैं ना आप लोग, मैं कहता हूं तो डिसाइड कर दे। अब बजट हो गया ना, इसका मतलब ये अभी तो 90% जो है पाकिस्तान में होने में चांसेस हैं, मगर ये मूव होता है कहीं पे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती होगी। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह रहे हो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि मुझे तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो बात ही वही करूंगा जो हक वाली है, यानी कि हमारा हक है तो आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? यानी कि एक इंडिया की खातिर, और वो हक कोई हमने बैलेटिंग से नहीं निकाला, वो आईसीसी ने एक बनाया हुआ है। आईसीसी ने दिया। तो सारे नुमाइंदा कौन है? वो सारे मुमालिक है ना, अकेला इंडिया तो हम पे हावी नहीं हो सकता ना। आपका ये मानना है कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पाकिस्तान में होगी? ऐसा क्लियर कर देना हमें, यानी कि हम तैयारियां भी कर लें, हम यानी कि दूल्हे की शेरवानी भी सिलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे, एंड पे आगे नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। आप एक लाइन हमें बता दें कि यस या नो, फिर हम भी उसी तरह की तैयारी करें। देखिए अब देखें हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टेडियम का हमने दे लिया, सारे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, बजट अनाउंस कर दिया है। अब वो भी काम हो रहा है, वो किस लिए हो रहा था? चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये हमारे साथ ज्यादती अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती। बट अब थोड़ा सा हम इमोशनली हटके अगर प्रैक्टिकली बात करें, आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। हम क्यों नहीं तैयार? हम नहीं तैयार है तो क्रिकेट टीम में तैयार नहीं है। होस्टिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है और हम बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी हैं, मगर वी आर रेडी। मगर जो हमने तैयारी करनी है वो अपने क्रिकेट प्लेयर के ऊपर करनी है। अच्छा, दिन की रोशनी भी है और रात की रोशनी भी है। हमारे शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, जनरेटर हमारे पास है, चलते रहेंगे। 1996 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त आप पाकिस्तान की उस टीम में? मैं टीम में था उस वक्त। अच्छा जी जी, उस टीम में थे आप? जी मैं टीम में था, मुझे रखा नहीं था। रखा नहीं था, क्या हुआ था? बस छोड़ दे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज कैसे हो? बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, ये इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं आना चाहिए? और अगर नहीं आता, इंडिया ये फैसला करता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक आपका दोस्ताना माहौल उनके साथ नहीं होगा
उतनी देर तक इंडिया आपके पास नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो नहीं आएगा, इन मौजूदा हालात में वो आपके पास नहीं आएगा। हालांकि उनके आने से बड़ा फायदा है उनको भी, हमें भी, और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत फायदा है, लेकिन मेरा ख्याल जो मैं ये देख रहा हूँ मुश्किल है। एनीवे, मोहसिन नकवी साहब बहुत अपनी कोशिश तो जारी रखी हुई है। मेरे ख्याल में इनको जब ये यूएसए में जब इनका फाइनल हुआ था ना इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, मोहसिन नकवी साहब शुड हैव बीन देयर, चाहे पाकिस्तान टीम नहीं की। ये होते पीआर, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करनी, बहुत सारी दुनिया आई होगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के साथ मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उनको यहाँ लाने। जनरल साहब, ये जो आपने दोस्ताना माहौल की बात किया है हुकूमतों के दरमियान, आपको लगता है कि ये वक्त है कि जिसमें दोस्ताना माहौल कायम हो सकता है, या किसी को भी मतलब इनिशिएट कौन करेगा, पहल कौन करेगा? पाकिस्तान कहेगा कि मैं क्यों पहल करूं, इंडिया कहेगा मैं क्यों पहल करूं, तो आपके ख्याल में पहल फिर किसको करनी पड़ेगी? देखो, इंडिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये परसीव करता है, सोचता है कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती है वो शायद पंजाब पाकिस्तान से जाती है, जो कि गलत है। देखो, जितनी कैजुअलिटीज हमारी ये दहशतगर्दी के साथ हुई है उससे बहुत कम उनकी दहशतगर्दी के साथ हुई है। मेरे ख्याल में उनकी सोच सिर्फ यही है कि चूंकि पाकिस्तान इनको यहाँ पनाह देता है, ट्रेनिंग करवाता है, ये उनकी सोच है और इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। एक बहाना ही बनना चाहिए ना। और दूसरा, आजकल के जो हालात है इसमें कोई इनिशिएटिव तो देखो कि कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। मैं कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान में उनको आना है, इनिशिएटिव भी पाकिस्तान को लेना चाहिए। ये है कि मेरी विश है, जैसे जनरल साहब ने कहा, हमें रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद भी दें प्राइम मिनिस्टर की, उनसे मिले जी, मैं मिलना चाहता हूँ यहाँ कहीं पे। ये हमारा एक इवेंट है, इसके आप वेलकम करें। जैसे मैडम सवेरा आप दुनिया में कवर करती है, मैं भी टीमों के साथ गया हूँ। यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया, न्यू इंग्लैंड जाते हैं हम, एक गाड़ी होती है जनाब, हमारे आगे एक पुलिस वाला होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या सिक्योरिटी देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी सिक्योरिटी तो आप किसी घोड़े से पूछे तो वो बता देगा कि ऐसी सिक्योरिटी मैं पूरी दुनिया में नहीं देखी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहमान नवाज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है माशाल्लाह जिंदा है और वो हिफाजत करना जानती हैं। मैं भी हूं, यही कहूंगा कि होनी चाहिए, मगर ये है कि हमें पहल कर लेनी चाहिए। अगर सबको कार्ड देना है तो सबसे पहले इंडिया को दे दें। आपका जो सवाल है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? एज ऑफ नाउ चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली नहीं लेकिन डालना वो ज्यादा नहीं डाल सकता। आपने जो सवाल किया ना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी, दैट इज 100% श्योर। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए ना, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इंडिया में जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेलाए, उसके बाद इंडिया की टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, और आप अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर इंडिया इस दफा भी पाकिस्तान नहीं आता तो क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने आपके उस वक्त के जो भी व्हाट्सएवर वजीर खारजा होंगे उनको अलाउ करना चाहिए कि आप इंडिया जाएं? मतलब इतनी ज्यादा कौन सी मनमानी है? आप देखिए यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, वॉलीबॉल के साथ आप देखिए कि कोई नाबीना क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में आ जाती है, कबड्डी टीम पाकिस्तान में आ जाती है, कोई भी और टीम है XYZ, आप हॉकी वालों को भी बुला लें वो पाकिस्तान आ जाएंगे। क्रिकेट क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल हैं। जो ही इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टेनिटी के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आई बॉल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो जो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स है ना इंडियन टीम के, वो बहुत ज्यादा हैं। आपको बताऊं, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि दुनिया की कमजोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा सर्वाइवल हमारी परफॉर्मेंसेस पे था। हमारा सर्वाइवल इस वजह से था कि हम 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 के फाइनल में पहुंचे, 2024 में हमारा डिबैकल हो गया। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की टीम खत्म हो गई, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपका सर्वाइवल हो जाता है। अब हम मुश्किल हालात में, अगर इंडिया सबसे पहले तो ये चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन इंडिया अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आएगा, दुनिया की आई बॉल्स लेके आएगा, उनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है।